Hello everyone. Let's start our today's topic. Very important objective questions of cell cycle and cell division. In this video we are going to discuss 30 questions of cell cycle and cell division. So let's start. Question number 1. Most active stage of cell cycle. तो मोस्ट एक्टिव स्टेज सेल साइकिल की कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस, जिसमें आती हैं G1, S एंड G2 फेज. इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, प्रेपरेटरी स्टेज भी कहा जाता है. और जो M फेज होती है वो होती है एक्टिव डिवाइडिंग स्टेज. इसमें जो है वो सेल जो है वो डिवाइड करता है, लेकिन खुद को प्रिपेयर करने की प्रोसेस जो होती है वो इंटरफेज होती है. तो मेटाबॉलिकली एक्टिव जो स्टेज कहा जाता है सेल की, दैट इज इंटरफेज. तो करेक्ट आंसर इज इंटरफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. तो प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस डिवाइड कर गए हैं, अब जो ये सेल में साइटोप्लाज्म है इसका डिवाइड होना है, तो ये होता है सेल प्लेट मेथड से इन प्लांट में. और सेल प्लेट को हम सेल फ्यूरो मेथड भी कहते हैं. और इसमें ये बनती कैसे है सेल प्लेट? ये बनती है फ्रेगमोप्लास्ट. तो प्रिकर्सर जो होते हैं सेल प्लेट के लिए, दैट इज फ्रेगमोप्लास्ट. और ये फ्रेगमोप्लास्ट बने होते हैं पीस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी वेसिकल्स के पीसेस से. इससे फॉर्मेशन होती है फ्रेगमोप्लास्ट की, और ये फ्रेगमोप्लास्ट फिर सेल प्लेट बनाते हैं. देन इसके बाद जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है तो इस सेल प्लेट का मिडल लेमेला फॉर्म होता है, जो कि प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपन इन इंटरकाइनेसिस. तो हमें ये पता होना चाहिए इंटरकाइनेसिस कहाँ होती है. जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस 2 के लिए प्रेपरेशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो उस स्टेज को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस. ये प्रेपरेशन होती है फॉर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के लिए. और अगर हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज जो हमने पढ़ा है वो हमने माइटोसिस में भी पढ़ा है, दैट इज रेस्टिंग फेज या प्रेपरेटरी फेज उसे कहते हैं. लेकिन यहाँ पूछा गया है इंटरकाइनेसिस क्या है. तो इंटरकाइनेसिस होती है प्रेपरेशन ऑफ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, का मतलब मियोसिस सेकेंड के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इनडायरेक्ट इन. इनडायरेक्ट जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो किस में होता है? तो माइटोसिस में जो है वो इनडायरेक्ट होता है. माइटोसिस में इनडायरेक्ट का मतलब है कि जब इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस जो होती है, इसमें बहुत सारी फेजेस जो देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो वो होती है इनडायरेक्ट. और अगर हम डायरेक्ट बात करें तो सेल है, सेल में न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज हो जाता है. न्यूक्लियस इनलार्ज होने के बाद जो है वो साइटोप्लाज्म जो अलग हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज डायरेक्ट. लेकिन इनडायरेक्ट होता है इन केस ऑफ माइटोसिस. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी इन अ सेल ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. तो मियोसिस से कितने ह्यूमन जो है वो कितने क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है? तो नॉर्मली जो हाउ मेनी क्रोमोसोम इन द ह्यूमन, दैट इज द 46. और 46 क्रोमोसोम जो है मियोसिस जब इसमें होती है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. तो रिडक्शनल डिवीजन रिड्यूस हो जाएगी इनटू 23. तो 23 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन. मियोटिक का मतलब मियोसिस. तो मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 62 पॉलन ग्रेन. तो 62 पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोसिस होंगे? पॉलन ग्रेन का मतलब होता है माइक्रोस्पोर. तो माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे? तो ये डिवीजन मियोसिस होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जो कि डिप्लॉइड होते हैं. तो मियोसिस हमेशा जर्म सेल्स में ही होती है, डिप्लॉइड सेल्स में होती है. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो उसमें बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर, और 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं एक मियोसिस से. इसी तरह से 62 डिवाइडेड बाय 4 जब हम करेंगे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये तो 15 से ज़्यादा है, तो हम इसका आंसर जो है कम तो नहीं लगा सकते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 16 जो है मियोसिस डिवीजन उसमें होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन. तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन में एक्सचेंज होना. कहाँ पर होती है ये क्रॉसिंग ओवर? तो क्रॉसिंग ओवर अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, जिसमें प्रोफेस होता है, तो प्रोफेस में 1 में हमें वेरियस डिवीजन देखने को मिलती हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ LZPD, जिसे हम बोलते हैं, याद रखने के लिए हम यूज़ करते हैं लता ज़रा पानी दे दो.
ये हम ट्रिक इसमें यूज़ करते हैं। तो L से लेप्टोटीन, Z से जाइगोटीन, P से पैक्टिन, D से डिप्लोटीन और D से डाइकाइनेसिस। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनेटिक एक्सचेंज कहाँ होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो होती है पैक्टिन स्टेज में। और अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा जाए, ऐसा पूछा जाता है कि विजिबल ये क्रॉसिंग ओवर हमें कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज लिप्टोटिन स्टेज में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पूछा है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, दैट इज पैक्टिन स्टेज में वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ऑर्डर टू साइटोकाइनेसिस अकर इन द प्लांट। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो उससे प्लांट में सेल प्लेट होती है। सेल प्लेट को हम सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जब ये सेल प्लेट डिवाइड करती है तो इससे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टू इवेंट रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द लाइफ साइकिल। तो कौन से दो इवेंट हैं जिसमें कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उतना ही रहता है जितना वो स्टार्टिंग में होता है। तो अगर हम ये बात करें, मियोसिस में होता है, माइटोसिस में होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है, तो बेसिकली फादर और मदर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। जैसे ही मियोसिस होता है तो इनका नंबर जो है हैप्लॉइड में चेंज होकर रिड्यूस हो जाता है, दैट इज 23। और फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये डिप्लॉयड हो जाते हैं 46 हो जाते हैं। तो जितना स्टार्टिंग में थे उतने ही हमें देखने को मिलते हैं जाइगोट में। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिटस होता है और यंग वन ग्रो करते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो लाइफ साइकिल में रिस्टोर रहता है। दो इवेंट हैं, दैट इज मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर टू प्रोड्यूस 100 फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म। तो कितनी मियोसिस चाहिए 100 फंक्शनल मेगास्पोर के लिए। अगर हम मेगास्पोर की बात करें तो जो माइक्रोस्पोर में हमने देखा था उसमें सभी फंक्शनल होते हैं, लेकिन जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं इनमें जब मियोसिस होती है तो जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो इसका मेन जो रिजल्ट आता है ये माना जाता है जैसे कि एक मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होने पर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो अगर हमें 100 फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए तो 100 मियोसिस होगी इसमें, ठीक है। बाकी सभी जो जैसे इसमें डिजनरेट होते हैं सिर्फ एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है। तो ये होता है मेगास्पोर मदर सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पैक्टिन कॉलम में हमने मैच करना है। तो पैक्टिन वो स्टेज होती है जहाँ पैक्टिन स्टेज जो है वो हमें देखने को मिलती है प्रोफेज 1 में, जिसमें कि जीन में एक्सचेंज होता है जिसे क्रोमोसोम या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो ये होता है पैक्टिन स्टेज में। इसी तरह से जाइगोटिन स्टेज की बात करें तो उसमें होती है साइनेप्सिस, होमोलोगस पेयर जो है वो उनमें हमें पेयरिंग देखने को मिलती है। ये होता है जाइगोटिन स्टेज में। डिप्लोटिन की बात करें तो उसमें चैस्माटा विजिबल हो जाते हैं। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है उसके बाद डिप्लोटिन स्टेज में वो हमें विजिबल देखने को मिलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर अगर विजिबल की बात करें चैस्माटा बनते हैं डिप्लोटिन स्टेज में। और लेप्टोटिन स्टेज की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं साइनेजेसिस, जैसे कि जो बुके बनता है, बुके की फॉर्मेशन होती है। डाइकाइनेसिस की बात करें तो इसको बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो शिफ्टिंग ऑफ चेस्मेटा है वो वापस से शिफ्ट होने लग जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन इसमें होती है डाइकाइनेसिस में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट इन एनाफेज में। तो एनाफेज में जो मूवमेंट होती है क्रोमोसोम, मेटाफेज में तो हमने देखा था कि वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, इक्वेटोरियल प्लेन पे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मूव करने लग जाते हैं पोल की तरफ। तो किन की वजह से ये जा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज काइनेटोकोर। वो काइनेटोकोर जुड़े होते हैं फिर स्पिंडल फाइबर से, और ये स्पिंडल फाइबर जो है इसको खींचते हैं कहाँ के लिए, अपोजिट पोल के लिए, और कोर एंड स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज न्यूक्लियर एनवल्प रीअपियर एट। जो न्यूक्लियर एनवल्प होता है वो कहाँ रीअपियर होने लगता है। तो प्रोफेज में देखा था हमने कि वो डिसअपियर होता है। टिलोफेज जो है वो प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट होती है, तो टिलोफेज में वो फिर से रीअपियर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्लीपिंग ऑफ चेस्मेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाइवेलेंट इज कॉल्ड एज। तो जब चेस्मेटा जो है टर्मिनल एंड की तरफ जाने लगते हैं तो उसे टर्मिनलाइजेशन बोला जाता है। और अगर पूछा जाए ये टर्मिनलाइजेशन होती कहाँ है, तब आप बता सकते थे कि ये होती है डाइकाइनेसिस
में शिफ्टिंग ऑफ चेस्ट मेटा पॉइंट टुवर्ड्स द एंड इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन बोला जाता है और ये देखने को मिलती है हमें डायकाइनेसिस में। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, विच डिवीजन मेंटेन जेनेटिक सिमिलरिटीज। तो जेनेटिक सिमिलरिटीज मेंटेन करने के लिए कौन सी डिवीज़न होती है। अगर मियोसिस और रिडक्शनल डिवीज़न की बात करें तो इनमें जो है वो ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है तो रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस होने की वजह से इनमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। जेनेटिक सिमिलरिटीज जो है, अब बात करें ए माइटोसिस और मियोसिस की। ए माइटोसिस जो है वो बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस टेक प्लेस इन। तो मियोसिस किन में देखने को मिलती है, एपिकल सेल में होती है, एंटरकैलरी में होती है, वेजिटेटिव में होती है या रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जर्म सेल, तो उनमें देखने को, तो जनरली हम मियोसिस की बात करें तो ये हमें जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स में या फिर ये देखने को मिलती है डिप्लॉइड सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन कौन सी है। सबसे फास्ट सेल डिवीजन कौन सी होती है। मियोसिस और एंडोमाइटोसिस तो होगी ही नहीं। अब बात करते हैं माइटोसिस और ए माइटोसिस की। ए माइटोसिस जो है वो डायरेक्ट डिवीजन होती है। डायरेक्ट डिवीजन मतलब इसमें न्यूक्लियस में कैरियोकाइनेसिस में हमें प्रोफेस, लेट फेस, इस तरह से फेजेस नहीं देखने को मिलती है। न्यूक्लियस इनलार्ज होता है जिसमें उसको साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड करता है और इस तरह से दो डॉटर सेल देखने को मिलते हैं, ये होती है डायरेक्ट डिवीजन। लेकिन ए माइटोसिस इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन में बहुत सारी फेजेस देखने को मिलती है, जैसे कि जिसमें हम बात करते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस की। तो अगर फास्टेस्ट बोला जाए दैट इज ए माइटोसिस। बुके स्टेज किसे कहा जाता है, सब डिवीजन ऑफ प्रोफेस में देखिए तो प्रोफेस की सब डिवीजन होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो हमें जो बुके स्टेज देखने को मिलती है दैट इज द लेप्टोटीन स्टेज में। तो लेप्टोटीन स्टेज में ही हमें बुके फॉर्मेशन देखने को मिलती है प्रोफेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द साइनॉप्टेनिमियल कॉम्प्लेक्स अपीयर। तो ये साइनॉप्टेनिमियल कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम जब ज्वाइन करते हैं तो इनके बीच में फॉर्मेशन होती है स्नेप्टोनिमियल कॉम्प्लेक्स की। तो ये कहाँ पे बनते हैं, बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं ये जाइगोटिन स्टेज में होता है। ये जो बने होते हैं कंपोज्ड ऑफ डीएनए और प्रोटीन से बना होता है और इनमें जो प्रोटीन होती है यूबिक्यूटिन प्रोटीन होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरजोनल फाइबर्स अकर इन। इंटरजोनल फाइबर जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर होते हैं। हमें जो स्पिंडल फाइबर देखने को मिलते हैं वो 3 तरह के स्पिंडल फाइबर देखने को मिलते हैं। तो अगर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो फाइबर हैं अगर वो एक एंड से जुड़े हैं और दूसरी तरफ से दूसरे एंड से जुड़े हैं तो इन क्रोमोसोमल फाइबर को कहा जाता है क्रोमोसोमल फाइबर और ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस क्रोमोसोमल फाइबर की, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक होते हैं, दैट इज द कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। इस तरह के स्पिंडल फाइबर को हम कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर हमें इन क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिलते हैं दैट इज इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर और ये एनाफेज में हमें अपीयर देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन एनाफेज 1, एनाफेज जो 1 होती है उसमें क्रोमोसोम कैसे बने होते हैं। तो एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम बने होते हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं डायड। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है। सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है तो हमें डायड जो है वो पोल की तरफ मूव होते हुए दिखते हैं। तो इस तरह से डायड जो है वो एक पोल की तरफ मूव करता है, ये सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करेगा, एक पोल की तरफ ये चला जाएगा। तो एक अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करते हैं तो बनते हैं क्रोमेटिड। तो यहाँ पे हमें 2 क्रोमेटिड देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमें 2 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं एनाफेज 1 में। तो सिंपली हम याद रख सकते हैं कि जो एनाफेज होती है वो उससे पहले प्रोफेज हुई है। तो प्रोफेज में हमें बाइवेलेंट टेट्राड देखने को मिलते हैं और एनाफेज में क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करते हैं तो इस वजह से हमें 2 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन द डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज कौन सी होती है, एम फेज होती है डिवीजन फेज जिसमें डिवाइड करते हैं सेल, एंड स्टार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है। तो इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहा जाएगा, एम फेज और एस फेज के बीच के गैप को कहा जाता है G1 फेज। तो करेक्ट आंसर इज G1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23,
इन मियोसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर ड्यूरिंग, अगर हम मियोसिस की बात करें तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होगा, तो हमने अभी पढ़ा था कि सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज 1 में नहीं होता है। तो अगर एनाफेज 1 में डिवीज़न नहीं हुआ है, द एंटायर मियोसिस डिवीज़न में जब सेंट्रोमियर होता है दैट इज़ एनाफेज 2, तो एनाफेज 2 में जो है वो सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, उसके बाद वो सेपरेट करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन मियोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर कहाँ होगी। अब ऑप्शन है हमारे पास जाइगोटिन, पैक्टिन, ये तीनों तो हमें प्रोफेज की ही फेजेस होती हैं, और है मेटाफेज 1। तो मियोसिस 1 जब होती है, मियोसिस 1 में हमें प्रोफेज की जो वेरियस डिवीजन देखने को मिलती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस स्टेज जो प्रोफेज 1 की लास्ट फेज होती है, उसमें हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिंडल फाइबर विच एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू काइनेटोकोर। जब स्पिंडल फाइबर जो हैं वो पोल से काइनेटोकोर की तरफ मूव करते हैं तो हम उसे क्रोमोसोमल इस तरह के स्पिंडल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को हम क्रोमोसोमल फाइबर भी कहते हैं, दैट इज क्रोमोसोमल एंड ट्रैक्टाइल फाइबर से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज 1। तो जब एनाफेज 1 होती है, एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस तो पेयरिंग होता है, ये नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। नॉन डिस्जंक्शन का मतलब होता है क्रोमोसोम नॉट एबल टू सेपरेट, तो इसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, डिसजंक्शन जो है इसका राइट